हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 चैप्टर 1 जो नंबर सिस्टम है उसका लेक्चर नंबर 9 रहेगा। तो लेक्चर 9 में देखिए एग्जाम्पल नंबर हमें 5 को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा लिए हैं। जितना भी बेसिक था वो सारा बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 को हम सीखेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो ये एग्जाम्पल 5 है ये एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल है। पहले हम एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो डियर स्टूडेंट, क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये सभी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, एक बात पहले आप समझ लो, थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझा रखा है। जिसको नहीं पता होगा वो एक बार दोबारा सुन ले। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। माय डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकंड वाला क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ लिख सकते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या तो ये बोलो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ये 2 टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर p एंड q आर इंटीजर है तो सब रैशनल नंबर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, ये दोनों ही होता है। तो इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है आगे। ठीक है, लेक्चर में देखिए ध्यान से। तो ये आपने समझ लिया है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? टर्मिनेटिंग, थोड़ा आप पहले समझ लो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें क्या होता है? देखिए लाइक जैसे मैं क्या करूं, 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 2 को आपने डिवाइड दिया 1 से, तो देखिए डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 2 5 जा 10, कितना हो गया? देखिए रिमाइंडर 0 आ गया है। रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1/2 की वैल्यू क्या आई? 0.5 आई। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है और डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो इस केस में जो एक्सपेंशन होगा ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। माय डियर स्टूडेंट, इस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन ये हमें मिला है, ये कैसे मिला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने 10/3। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। देखिए ध्यान से, 3 3 या 9, 1 माइनस किया 1 मिल गया। फिर देखिए 1 छोटा है 3 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लगा लो, 3 3 या 9, फिर 1 बचेगा। ये बार बार चलता ही जाएगा। देखिए पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा लो, 3 3 या फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। यानी ये रिपीट होगा, बार बार 1 आएगा इसमें, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पर बार बार 3 आता रहेगा एंड सो ऑन। जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर 3 बार बार आता जाएगा, फिर देखिए मैं पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, 0 लगाऊंगा, फिर 3 3 या 9 होगा, फिर 3 आएगा, यानी 3 बार बार रिपीट होगा। ध्यान से सुनना कि जो नंबर डिवीजन में बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या कहा मैंने, डिवीजन में देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो ऐसा एक्सपेंशन होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो ऐसा एक्सपेंशन होता है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों में आपने डिफरेंस समझ लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ये दोनों ही आपने समझ लिया है। अब देन यहाँ पर देखिए, अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर लो आप। ठीक है, 10/3 रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे करके लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, ये अभी किया था हमने, दोबारा कर लो। देखिए 3 3 जब 9 होगा, कितना बचेगा 1, फिर 1 छोटा है 3 से, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे। ठीक है, तो कितना होगा 3 3 जब 9, फिर 1 आएगा, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0 लगा लो, फिर 3 3 जब 9, फिर कितना आएगा 1, पॉइंट पहले से है 0 लगा लो, 3 3 जब 9, फिर 1, फिर पॉइंट पहले से 0 लगा लो, 3 3 जब 9। देखिए बार बार 1 आएगा। ठीक है, बार बार 1 आएगा, यानी ये नंबर रिपीट हो रहा है, 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 10/3 ये फ्रैक्शन थी हमारे पास, ये रैशनल नंबर था हमारे पास। जब हमने 3 को 10 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 3.3333 एंड सो ऑन, बार बार 3 आता ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो इस 3 के ऊपर आपको बार लगाना है। बार का मतलब क्या है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है। तो देखिए जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म में। तो क्या लिखा मैंने इसमें, आपको आंसर में क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्योंकि देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर बार बार 1 आता जाएगा और यहाँ पर जो नंबर होगा वो रिपीट होता जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रैशनल नंबर का। ठीक है, तो बात आपने समझ ली है, तो इसको नोट डाउन कर ले आप, फिर हम सेकेंड वाला करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख ले पहले। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसी में सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताएंगे। देखिए ध्यान से, जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है उसको ले लो पहले। सेकंड वाला रैशनल नंबर क्या है, 7/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कराना है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे हम 7 को 8 से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा दूरी पे लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने और यहाँ पे 0 लगा दिए। ठीक है, पॉइंट लगा करके 0 लगा सकती है। अब कितना होगा, 70 से कम 8 के टेबल में क्या आएगा, 8 8 जा 64 होगा। ठीक है, 8 8 जा 64 होगा। इसको माइनस करा दो आप, कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 में 6 0 हो गया। फिर देखिए पॉइंट पहले से लगा हुआ है, यहाँ 0 लगा सकते हैं। 8 7 जा कितना होगा 56, 8 7 जा 56, इसको माइनस करा दो। 10 में से 6 माइनस करो तो 4 आएगा, 5 में से 5 0। ठीक है, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लो। 8 5 जा कितना होगा 40 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो कैसे एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे एक्सपेंशन होता है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इसको दिखाने के लिए यहाँ 0 मान लेते हैं इससे पहले, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, जब 7 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 0.875। रिमाइंडर 0 आ गया, डिवीजन कंप्लीट हो गया है। तो इस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, माय डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रैशनल नंबर 7/8 का। 7/8 का क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है और नंबर रिपीट नहीं हो रहा अब, ठीक है। अब डिवीजन कंप्लीट हो चुका है इसलिए। तो आपको क्या करना था, इसको ऐसे लिख कर के पहले साइड में लॉन्ग डिवीजन करना है, फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखना है और फिर इसका नेम लिखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये या फिर नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसके बाद अब लास्ट वाले को करते हैं। देखिए सॉल्यूशन है इसका 3 पार्ट का, ध्यान से देखिए। 1/7 का बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको 7 को डिवाइड कराना है 1 से। तो अब देखिए 1 को आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 1 छोटा है तो पॉइंट लगा के, पॉइंट को दिखाने के लिए 0 मान सकते हैं, पॉइंट लगा करके 0 लगा लिया है। अब 7 से देखिए, 7 1 जा कितना होगा, 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर कितना होगा, फिर पॉइंट है तो 0 लगा लो। 7 4 जा कितना होगा, 28, माइनस कर लो, 10 में से 8 माइनस करो, 2 बचेगा, 2 में से 2 0, पॉइंट है तो 0 लगा लो। 7 3 जा कितना होगा, 21 ज़्यादा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, माइनस कर लो, 10 में से 4 जाएगा 6, 1 में से 1 0, ठीक है। पॉइंट पहले से 0 लगा लो। 7 8 जा कितना होगा, 56, ठीक है। माइनस कर लो, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 5 में से 5 0, पॉइंट पहले से 0 लगा लो। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माइनस कर लो, कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 3 0, ठीक है। पॉइंट पहले से 0 लगा लो। 7 7 जा 49, 50 से कम क्या होगा, 49, इसको माइनस करा दो। 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 5 0, ठीक है। अब देखिए दोबारा यहाँ पर 1 आ गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से ये चलने लग गया है, ठीक है। देखिए पहले ऊपर 1 था, यहाँ पर 0 तो हमने बाद में माना है, पहले तो 1 था ऊपर, तो दोबारा वही 1 आ गया है। अब दोबारा यही स्टेप रिपीट होंगे बार बार, ठीक है। देखिए कैसे, 1 था, फिर मैं पॉइंट ला के 0 लगाऊंगा, फिर यहाँ पर 10 बन जाएगा, फिर जैसे स्टेप यहाँ पर चले ना, सेम स्टेप फिर यहाँ पर चलेंगे। यानी इतना जो पूरा नंबर है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये नंबर है, ये वाला, ये रिपीट होगा, ठीक है। यही नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपने यहाँ पर इसका डिवीजन करा दिया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब आपको छोड़ देना है, आपको क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है 0.14285 और इसके ऊपर बार लगाना है। बार का मतलब क्या है कि ये पूरी डिजिट रिपीट होगी, ठीक है। 142857 अब बार बार रिपीट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 आया था, यहाँ पहले 1 था, दोबारा 1 आ चुका है, दोबारा ये स्टेप बार बार रिपीट होंगे, फिर 1 आएगा, फिर ये स्टेप रिपीट होंगे, यानी यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, दोबारा होगा डिवीजन तो रिपीट होगा, ये पूरा नंबर रिपीट होगा, तो हमने इसके ऊपर बार लगा लिया है और लिख लिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रैशनल नंबर का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया और साथ ही ये एग्जाम्पल भी फिनिश हो गया है, समाप्त हो चुका है। तो इसको नोट डाउन कर ले, ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सो डैट 3.14268 इज अ रैशनल नंबर इन अदर वर्ड, express 3.14268 in the form p by q where p and q are integers and q does not equal to 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया है।
आपको शो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। देखिए मैं नंबर लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे 3.1426 ठीक है, ये एक नंबर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए पहले। सो डैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। आपको शो करना है कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर क्या कहता है, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p/q। यानी इस एक्सप्रेशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे p और q इंटीजर होनी चाहिए और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ईजी है, देखिए ध्यान से। इस नंबर को आपको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो नंबर को लिखते हैं पहले 3.142678, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को आपको रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो क्या करोगे, जहाँ पे पॉइंट होता है, ये देखिए कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बार नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, जहाँ पे पॉइंट होगा इसके नीचे आपको 1 लेट करना है। पॉइंट का 1 मानते हैं नीचे, ठीक है। तो जहाँ पॉइंट इसके नीचे 1, अब पॉइंट के आगे जितने नंबर है उतनी 0 आएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 के साथ में 6 जीरोज आपको लगानी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से हट चुका है। अब ये नंबर कैसे बनेगा, 3142678 अपॉन में 1 के साथ में 6 जीरोज 4 5 6, ठीक है। तो ये नंबर आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म हो गया। देखिए ये पूरा एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस नंबर को आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। इस नंबर को आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको नोट डाउन कर ले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 को देखिए। एग्जाम्पल 7 इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सो डैट 0.33 एंड सॉन 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के ऊपर, ठीक है। इनको आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए 0.3 का बार, 0.3 का बार, इसको आपको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। इसके बाद लेट करना है, ठीक है। इसको मान लेंगे x के इक्वल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के जितने भी स्टेप है सारे वेल डिफाइंड स्टेप है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप है सारे वेल डिफाइंड स्टेप है, ऐसे ही चलते रहेंगे सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पहले एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना है। देखिए इस नंबर को आपको p/q की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में डिफाइन करना है। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले x के इक्वल लेट करोगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.3 का बार, ठीक है। इस नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, x के इक्वल लेट कर देंगे। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है कि x इज इक्वल टू 0.3 का बार है। अब बार का मतलब क्या होगा कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, मैंने 4 टाइम रिपीट कर लिया है। क्या करेंगे, पहले इस नंबर को x के इक्वल लेट करेंगे, इसके ऊपर बार लगा है तो बार को ओपन करेंगे और बार को ओपन करने के देन बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। बार को ओपन करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा नीचे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है। आपको इक्वेशन क्या माननी है, फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करोगे,
देखिए अगर 1 नंबर पे बार है, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों साइड में इक्वेशन के 10 से इंटू कराना है, 10 से मल्टीप्लाई कराना है बोथ साइड में। अगर 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से, 3 नंबर पे बार होगा तो 1000 से इंटू करनी है। ठीक है, ये बेसिक में मैंने आपको समझाया है। जिस बच्चे ने नहीं समझा होगा तो वो याद रखिए, अगर 1 डिजिट पे बार होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड में 10 से इंटू कराएंगे। 2 नंबर पे बार होगा तो 100 से, 3 नंबर पे बार होगा तो 1000 से इंटू होती है। ये स्टेप वेल डिफाइन है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार था तो आपको इक्वेशन नंबर 1 में 10 से इंटू करनी है बोथ साइड में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे 10 से इंटू करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी करा दो, तो 10 इंटू में 0.3333 एंड सो। ठीक है, अब देखिए 10x इज इक्वल टू, जैसे इस नंबर में 10 का इंटू होगा तो एक जीरो हो रहेगी तो ये पॉइंट एक नंबर बाद चला जाएगा। ठीक है, अगर 2 जीरो होती तो ये पॉइंट 2 नंबर के बाद आता, अगर यहाँ 3 जीरो होती 1 के साथ में तो ये पॉइंट 3 नंबर के बाद जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 जीरो है तो ये पॉइंट क्या जाएगा, एक नंबर आगे जाएगा तो 3 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा तो 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, कितने भी 3 आप मान सकते हैं क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, इसलिए अब देखिए इसका इंटू कराने के बाद इसको आपको इक्वेशन नंबर सेकंड माननी है, इंटू होने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड माननी है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड मान करके आपको क्या करना है, देखिए इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। स्टेप सारे वेल डिफाइन है, इसीलिए ध्यान समझिए। सेकंड इक्वेशन बनने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लो, 10x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो इसके नीचे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। जितने 3 यहाँ पे लिखे होंगे उतने 3 यहाँ पर होंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे आप, थोड़ा दूरी पर आपको लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, अब इसको माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10x में से 1x माइनस करो तो 9x बचेगा, और यहाँ पर देखिए 3 का तो 3 आएगा, और जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है ये सारे सेम नंबर है, जब माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3.0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 9x इक्वल टू 3, ये पॉइंट हटा दो तो x इक्वल टू 3/9, इसको कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 1/3। तो रैशनल नंबर क्या हो गया, 1/3 हो गया, इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3 इक्वल टू p/q। ठीक है, तो इस नंबर को आपने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 1 इंटीजर है और 3 इंटीजर है, p और q इंटीजर होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 नहीं है, 3 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए आपको मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इसका आंसर बिल्कुल कैसे आएगा डायरेक्ट। ठीक है, बिना ये सॉल्व किए, देखिए ध्यान से। कभी भी देखिए अगर 0.3 का बार है कहीं पर लिखा हुआ तो आपको क्या करना है, देखिए इसका आंसर क्या होता होगा, बिना सॉल्व किए हम कैसे बताएंगे, उसको ध्यान से समझिए। देखिए 1 नंबर के ऊपर बार है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0 पॉइंट समथिंग जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 का बार लिखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 है तो 3 आपको लिखना है ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में। अब देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 9 लिखना है,
नीचे। अगर ये होता 0.33 का बार होता तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 33 लिखा है, पॉइंट को भी हटा दो तो यहाँ पर आपको 33 लिखना है। अब देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 29 इसके नीचे आएंगी। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, देखिए सपोज अगर ये होता 0.333 और इन सब पे बार होता है और इसका आंसर हमें निकालना होता है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आपको समझा रहा हूँ, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे सिक्वेंस में सॉल्व करना है बिल्कुल। ठीक है, देखिए ध्यान से 0.333 का बार है। अब देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है, जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसको आपको न्यूमरेटर में पहले सेम लिखना है 33। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 39 आएंगी, 9 लेते हैं अपॉन में। ठीक है, तो अपॉन में 39 आएंगी, तो इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा। ठीक है, अगर मान लो सेम नंबर ना हो, अगर ऐसे हो 0.21 का बार हो, 0.21 का बार हो तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको यही करना है, 21 सेम रहेगा, 2 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 29 आएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे है कि अगर मान लो देखिए ऐसे है कि 0.88, मान लो कि 0.8 का बार है, कि 0.8 का बार है तो यहाँ पर भी सेम यही करना है आपको, ऊपर 8 है 8 लिखना है। अब 1 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 19, अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता है अपॉन में 29, अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो अपॉन में 39, और ये नंबर बिल्कुल सेम आता है यहाँ पे 8 करके। ठीक है, ऐसे करके, तो ये आपको ट्रिक समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम में अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए आपको ये ट्रिक यूज करनी है रफ में, कि हम जो आंसर निकाल ले हैं वो रियल में एक्चुअल राइट है या नहीं है। ठीक है, वो राइट आंसर है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको नोट डाउन करिए पहले। अब डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए, 8, 9 और 7 ये तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सो डैट 1.2727 एंड सॉन 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक रैशनल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको 1.27 का बार है। ठीक है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा तो 1.27 के ऊपर बार लगा रखा है, ये नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको आपको p/q यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, स्टेप सारे वेल डिफाइन है डियर स्टूडेंट, स्टेप सारे इसके वेल डिफाइन है, जैसे मैंने एक सवाल समझाया वैसे ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए 1.27 है माय डियर स्टूडेंट, 1.27 का बार है। अगर इसको आपको ट्रिक से सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस किए बिना अगर आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है कि जस्ट इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, फिर देखेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ, फिर इसको लॉन्ग प्रोसेस से आपको समझाऊंगा जैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, फिर आंसर चेक करते कि दोनों प्रोसेस से आंसर राइट है या नहीं है। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा ये, देखिए 1.27 का बार है तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 को सेम लिखना है। अब जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे प्लस लिखना है, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे आपको प्लस लिखना है। 27 के ऊपर बार है। अब हमने सीखा है कि अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ये नंबर सेम रहेगा। ठीक है, अब इन 2 नंबर पे बार है तो अपॉन में 29 आएगा। ठीक है, तो देखिए 27 के ऊपर बार है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 27 अपॉन में 29। ठीक है, ये नंबर सेम रहेगा, बस अपॉन में क्या होगा कि 2 नंबर पे बार है तो 29 आएंगी। अगर यहाँ पे 3 नंबर पे बार होते तो अपॉन में 39 आते, और ये 1 आपको सेम रखना है, जहाँ डेसिमल है वहाँ प्लस लगाना है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 मान लो तो 99 की 1 से इंटू करो तो 99 प्लस में 27 की 1 से 27 अपॉन में 99 1 जा 99, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। अब इसको ऐड कर लो, 9 और 7 कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, 16 होगा तो 16 का 6 होगा, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12 अपॉन में 99। देखिए ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, तो इस आंसर को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ
कि मैंने इसका आंसर क्या निकाला, मैंने 1.27 बार का जो आंसर निकाला है ट्रिक से वो क्या निकाला है, 126/99 निकाला है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि अब इसको सॉल्व करके देखेंगे पूरा कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक है, अपने आंसर को एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए ये मैंने ट्रिक बताई है। अदरवाइज आपको ऐसे सीक्वेंस में करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे सीक्वेंस में करना है जैसे मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, बस वो मैंने जो ट्रिक बताई है वो आंसर को वेरीफाई करने के लिए बताई है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए, इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले आपको लेट करना है इसको x के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 1.27 का बार, 27 पे बार है। ठीक है, अब क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या होता है कि जिस पर बार है उसको ओपन कर लो। 27 पे बार है तो 27 27 27 एंड सो नहीं चलता रहेगा। ठीक है, 27 ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो आपने इस पे एंड सो लगा करके इसको ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब बार को ओपन करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दूसरा स्टेप क्या है कि 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड में, बोथ साइड में 100 से इंटू करते हैं अगर 2 नंबर के ऊपर बार है। अगर 1 नंबर के ऊपर बार होता तो 10 से इंटू होती, अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो 1000 से इंटू होती। ठीक है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। ठीक है, 2 नंबर पे बार था तो 100 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100x इधर करा दो, तो 100 इंटू में किससे करनी है, 1.27272727 एंड सो ऑन। ठीक है, इससे इंटू करनी है। ठीक है, देखिए 100x इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 के साथ में 2 0 यानी 100 है। जब 100 का इंटू होगा इस नंबर से तो ये 0.2 नंबर आगे पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 तो सेम रहेगा, 27 के आगे पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा, और बाकी ये सेम रहेगा 27. ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, आप चाहो तो 27 यहाँ पर एक और भी मान सकते हैं। ठीक है, जितने 27 यहाँ पे होंगे वही आपको यहाँ पे लेट करने, क्योंकि 27 तो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो आप चाहो तो इसको 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, वो आपकी इच्छा है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करना है। अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस कराना है। तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिख ले, 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, 1.272727 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा दूरी पे लाइन खींचेंगे और सिंबल चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर नीचे लिखे होते हैं उनका सिंबल चेंज करते हैं, प्लस का x माइनस का, ये माइनस का। ठीक है, इसको माइनस कराओ, 100x में से 1x माइनस करो तो 99x। ठीक है, अब देखिए 127 में से 1 माइनस करो तो 126, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 27 सब सेम है, तो ये माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना होगा, 99x इक्वल टू 126। ठीक है, 99x इक्वल टू 126 हो गया। अब मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा तो 126/99। अब डियर स्टूडेंट, अपना आंसर चेक करते हैं जो हमने ट्रिक से निकाला था। देखिए 1.27, जो ये आंसर देखिए 1.27 का बार है, इसका आंसर हमने ट्रिक से क्या निकाला था, 126/99। वही आंसर यहाँ पर आया है, देखिए 126/99। ठीक है, तो यानी ये ट्रिक बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है, यूज हो रही है।
तो ऐसे आप इस ट्रिक से अपने आंसर को एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने जो आंसर निकाला है कि वो राइट निकाला है या नहीं निकाला है। तो ये ट्रिक मैंने आंसर को चेक करने के लिए बताई है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये कट होगा आपका किससे, 3 से कट हो जाएगा, ये 3 4 जा तो अब डियर स्टूडेंट, इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, इसको पहले कट कर लो 3 से, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, कितना आया 14/11 आंसर आ गया, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। इस नंबर को हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा, 14/11 आएगा, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको समझा लिया है। अगर कैसे भी नंबर आए, देखिए मान लो ऐसे होगा 2.28 का बार है, इसका आंसर आपको बताना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए, तो देखिए इस 2 को आपको सेम रखना है, जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे आपको प्लस लगाना है। अब 28 के ऊपर बार है तो 28 के ऊपर बार है, 28 सेम रहेगा, 2 नंबर के ऊपर बार है तो अपॉन में 29 आएंगे। फिर आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रिक यूज करनी है आंसर को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, रफ में, ठीक है। और एग्जाम में आपको ऐसे इसको सॉल्व करके आना है, क्योंकि 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर ले। अब माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 9 को ध्यान से देखिए। सो डैट 0.23535353 एंड सोन, ठीक है। तो देखिए 0.235 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 0.235, ठीक है, 35 बार बार रिपीट है, 35 के ऊपर बार लगा रखा है, तो यानी 35 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। इस नंबर को आपको रैशनल नंबर यानी P/Q की फॉर्म में डिफाइन करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए इन सब पे बार नहीं है, केवल 35 पे बार है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए अगर इस नंबर को मैं ट्रिक से सॉल्व करूँ तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए ध्यान से, देखिए पहले ध्यान से, इस 2 पे बार नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 आपको सेम लगाना है, यहाँ पर डेसिमल था तो यहाँ पर प्लस लगा लो, ठीक है। अब देखिए 35 के ऊपर बार है, अगर 35 के ऊपर बार होगा तो 35 सेम रहेगा, 2 नंबर पे बार था तो इसके नीचे 29 आएंगी, इसको ऐड कर लो। अब देखिए 2 9 जा 18, इसका इंटू यहाँ पर होगा तो 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18, एक 19, और 35 का 1 से इंटू करो, 3 5 1 जा 3 5, 99 का 1 से इंटू करो तो 99, ठीक है। इसको ऐड करा दो आप, तो 8 और 5 कितना हुआ, 13 का 3, 1 कैरी, और 9 और 3 12, एक 13 का 3, 1 कैरी, 1 1 2, तो 233/99, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 233/99, ठीक है, 233/99 इसका आंसर आना चाहिए जब इसको हम लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये आंसर आता है नहीं आता है, ठीक है। तो ट्रिक मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पे बार नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको 2 ऐसे के ऐसे लिखना है, बस जहाँ डेसिमल यहाँ प्लस आएगा और इसके ऊपर बार था तो ये नंबर सेम आएगा, 2 नंबर के ऊपर बार था तो अपॉन में 29 आएंगी, अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो अपॉन में 39 आती है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने के जो वेल डिफाइंड स्टेप है वो सेम रहेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, लेट लिख लो आप, इसको x के इक्वल लेट करना है, x इज इक्वल टू 0.235, अब 35 के ऊपर बार है तो बार लगा लो, अब बार को ओपन करना है, x इज इक्वल टू 0.235 पे बार है 0.2, अब देखिए 35 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 35 बार बार रिपीट हो रहा होगा, अगर 35 के ऊपर बार है तो 35 क्या हो रहा होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। 35 के ऊपर बार था तो इसका मतलब 35 बार बार रिपीट हो रहा होगा,
तो हमने इसको रिपीट कर लिया, ठीक है। अब देखिए रिपीट करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है, ठीक है। रिपीट करने के बाद जो बार वाला नंबर है उसको रिपीट करने के बाद आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माननी है। इसके बाद क्या करना है, देखिए 2 नंबर के ऊपर बार है तो इक्वेशन फर्स्ट में 100 से इंटू करनी है। 1 नंबर पे बार होता तो 10 से इंटू होती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड में 100 से इंटू करा दो तो 100 इंटू एक्स 100x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 100, यहाँ भी इंटू करनी 100 तो 100 इंटू में इसको ब्रैकेट में रख दो 0.2353535 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए 100x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे 2 0 है, जैसे इस 100 की यहाँ पे इंटू होगी तो ये 0.2 नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा ये, तो कैसे बनेगा ये 2 3 पॉइंट फिर ये आएगा सेम सारा 5 3, ठीक है। 5 3 5 3 और 5, ठीक है। क्या किया मैंने, 100 से जैसे इसमें इंटू होगी तो ये 0.2 नंबर आगे आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है। फिर ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया, पहले ये लिखा, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, ये पॉइंट यहाँ पे आया तो पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये 5 लिखा एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, अब इंटू कराने के बाद इसको इक्वेशन नंबर सेकंड माननी है, ठीक है। इंटू कराने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड माननी है। अब दूसरा स्टेप क्या था, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। इस सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराना है। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो, 100x इज इक्वल टू 23, फिर पॉइंट आएगा 5 3 5 3 5, ठीक है, और एंड सो ऑन। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिखो, इसके नीचे x इज इक्वल टू कितना है, 0 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट है, फिर 0 है, ठीक है। 0 पॉइंट, ठीक है, 0.2 फिर 3 5 3 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 3 5 आ गया, 2 3 5 3 5 3 5 2 3 5 3 5 और 3 5 आप चाहो तो एक और भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 5 बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन खींचनी है। अब सब्ट्रैक्ट करना था तो सिंबल चेंज कर लो, जो नंबर नीचे है उनका सिंबल चेंज करा दो। 100x में से 1x माइनस करो तो 99x आएगा, ठीक है। अब देखिए 23 है तो ये सेम आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसको ध्यान से देखना आपको। देखिए 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, 5 में से 2 माइनस तो 3, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 99x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है तो 23.3 लिखा जाएगा खाली, ठीक है। अब क्या होगा देखिए 99, देखिए x की वैल्यू आपको चाहिए तो x इज इक्वल टू 23.3 इंटू का 99 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ एक 0 लगेगा, ठीक है। ऊपर से पॉइंट हटाने के लिए हमने एक 0 लगा दी नीचे, ठीक है। अब देखिए क्या बना ये एक्सप्रेशन, x इज इक्वल टू 233 अपॉन में 990, ठीक है। 233 अपॉन 990 बन गया। तो डियर स्टूडेंट क्या आंसर आया, देखिए ये आपका आंसर आया, तो यही यहाँ पे होना चाहिए। देखिए ऊपर का सेम है, नीचे का 0। देखिए एक बात मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया हूँ, देखिए अब देखिए यहाँ पे इस नंबर पे बार नहीं था और ये सिंगल नंबर रह गया था। अगर सिंगल नंबर है पॉइंट के बाद तो यहाँ पर एक 0 होल लगानी होती है नीचे, ठीक है। ये स्टेप मैं आपको बताना भूल गया था। देखिए ध्यान से, अगर सिंगल नंबर है जिस पे बार नहीं है और पॉइंट के बाद लिखा गया है, अगर सिंगल नंबर बचा हुआ तो 0 आएगी, 2 नंबर बचे हुए तो 2 0 आएगी,
अगर 3 नंबर बचे हुए तो 3 जीरो आएगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर बचा हुआ था तो यहाँ पे 1 जीरो आएगी, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि 2.57 है, या तो मान लो ये 0.278 है, ठीक है। यहाँ पे 7 8 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना था, आपको देखिए इस 2 को सेम लिखना था, पॉइंट का यहाँ पे प्लस आएगा, 78 सेम आएगा, 2 नंबर पे बार है तो अपॉन में 29 आएंगी, ठीक है। और साथ में आपको लास्ट में क्या करना था, एक जीरो और मानना था कि 1 नंबर रह गया जिस पे बार नहीं है, 1 नंबर छूट के जिस पे बार नहीं है तो एक जीरो, मान लो यहाँ पे एक नंबर और होता है कि जिस पे बार नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो आती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको लास्ट में लिखना होता है नीचे सॉल्व करके एलसीएम में, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसका बिल्कुल देखिए, जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ पे राइट आ चुका है। तो अब देखिए अगर इसको आपको कट करना है तो कट कर सकते हैं, ये वैसे कट होगा ये, तो डियर स्टूडेंट ये कट नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है, P/Q की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसको आपको बेसिकली ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। स्टेप ध्यान रखना है कि 2 नंबर है तो अपॉन में एक जीरो लाएंगे, फाइनली एलसीएम में एक जीरो आती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा सीक्वेंस में ऐसे सॉल्व करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर ले। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको एग्जाम में सॉल्व करना है। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। आंसर बिल्कुल राइट है, 233/990, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल, तीनों ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन एग्जाम्पल को आपको बिल्कुल सही से सीक्वेंस में रिपीट करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने आपको सारे एग्जाम्पल इसके समझा लिए, जितने भी एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को रिपीट करना है, जहाँ पर जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया है वो स्टेप आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।